नमस्ते साथियों, मैं रुपेश साहू स्मार्ट पेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने मैथ्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा चुका है वर्दी बैच का, जिसमें मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती, एसआई प्री, इसके साथ ही होम गार्ड और नगर सैनिक और फॉरेस्ट गार्ड में जितने भी गणित से संबंधित पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे, उसको हमने सिलेक्टेड करके स्टार्टिंग से बेसिक मैथ्स से लेकर हमने एडवांस मैथ्स तक कवर कराया। उसके बाद प्रैक्टिस सेट कराया। अब हम आ गए हैं कौन सा टॉपिक में, हम दूसरा सब्जेक्ट में आ गए रीजनिंग से। तो रीजनिंग में भी 4-5 नंबर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन कहाँ से आता है? हमारे रीजनिंग के पास कितने टॉपिक हैं? लगभग इससे 35 से 40 टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हमें 35 से 40 टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं। क्यों पढ़ने की जरूरत नहीं? क्योंकि रीजनिंग में जितना भी 35 से 40 टॉपिक होता है, आपका व्यापम अलग लेता है और पीएससी वाला अलग लेता है। पीएससी में ज्यादातर वो कथन, कारण, निष्कर्ष ऐसा टाइप का पूछता है, जबकि व्यापम किस प्रकार से क्वेश्चन करता है, जैसे कि पासा, कोडिंग, डिकोडिंग, इस प्रकार से कुछ चुनिंदा टॉपिक का ही पूछा जाता है। कौन पूछता है? व्यापम। तो हम तैयारी किस चीज के कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें सिलेबस को ध्यान में देना है। तो हमारा सिलेबस में किन किन महत्वपूर्ण टॉपिक का है, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे और कल से उसे क्रमवत चैप्टर्स को अध्याय करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हमारा रीजनिंग के कौन से वो महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हमारे व्यापम पूछता है और पीएससी वाले को अभी के लिए छोड़ देते हैं। इसका स्टार्टिंग हम बाद में करेंगे। अभी हम देख रहे हैं कौन सा बैच, वर्दी बैच, जिसमें से हमें सीजी पुलिस को साथ में लेकर चलना है, एसआई प्री वाला और बाकी दो। तो चलिए देखते हैं टॉप महत्वपूर्ण रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक हैं। तो हमने सिलेक्टेड कुल मिलाकर लगभग 15 टॉपिक को ही सिलेक्शन किया था, जिसमें से हमारा पहला टॉपिक क्या है? आईएमपी टॉपिक। एक पहला टॉपिक है पासा तथा खुला पासा, जिसको क्या बोलते हैं? डाइस एंड ओपन डाइस। दिशा परीक्षण, दिशा किस प्रकार से दिशा परीक्षण, उस प्रकार क्रम व्यवस्था। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। देखिए चौथा टॉपिक रक्त संबंध, सांकेतिक भाषा, वेन आरेख, सादृश्यता और वर्गीकरण, श्रृंखला, गणितीय संख्या क्या क्या। हम क्या देखते हैं गणित में? प्लस माइनस गुणा भाग, बस उसी का कैलकुलेशन करना है। लेकिन उसको डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं करना है, किस प्रकार से करना है अभी देखेंगे। अभी अब 10 टॉपिक हो गया। इसका है ज्यामितीय आकृति की गिनती करना। और 12वां टॉपिक है घड़ी और कैलेंडर। ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन व्यापम इससे क्वेश्चन आजकल बहुत कम पूछता है। क्यों कम पूछता है? क्योंकि बहुत लेंदी बनता है, इससे फैक्ट वाला ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसी को बारी बारी करके हम देखते हैं इससे कि हमारे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन सा है। तो सबसे पहले हम कौन सा टॉपिक देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे पासा तथा खुला पासा, डाइस एंड ओपन डाइस। तो सबसे पहले जानेंगे पासा क्या होता है, ओपन डाइस क्या होता है। जैसे कि पासा है, खुला पासा है, इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास एक पासा होगा। कौन सा वाला पासा होगा? जैसे कि महाभारत में मामा शकुनी खेलते थे पासा, उससे इसको किसको हराया? पांडव को हरा दिया सर। कौन सा वाला? वही वाला पासा है। तो इसमें कितने होते हैं? होता है रंगीन वाला। तो हम इसको बना लेते हैं। इसको हम यहाँ पास बनाते हैं इस प्रकार से पासा को। ये अपना पासा हो गया सर, पासा। ये तो वर्ग हो गया, लेकिन इसके साथ हमें और क्या क्या जोड़ना पड़ेगा हमें पासा बनाने के लिए? देखिए, पासा रहता है 6, एक ऊपर नीचे अगल बगल और दोनों साइड। एक कुल मिलाकर एक साइड चारों कोना हो गया और नीचे का और ऊपर का, इस प्रकार से 6 चीज है। लेकिन हमें दिख क्या है? हमें अगर सीधा दिखाएं, कल की क्लास में हम उसी चीज को अध्ययन करेंगे। हम सीधा दिखाएंगे तो आपको सिंगल दिखेगा, थोड़ा तिरछा करेंगे तो दो शेप में दिखेगा, और थोड़ा इसे ऊपर करेंगे तो ऊपर वाला भी दिखेगा। ठीक है सर, इस प्रकार से आपको तीन ही दिखेगा। लेकिन ऐसे तिरछा करेंगे तो इस प्रकार से तीनों साइड दिखेगा, इधर तिरछा करेंगे तो इस साइड का तीनों साइड दिखेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें पासा में अगर चित्र के रूप में देखे या आप फोटो भी लेना चाहेंगे कैमरा में, तो आपको तीन ही चीज दिखेगा इस प्रकार के। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा पासा किस प्रकार से बन जाएगा? ऐसा हम बना लेते हैं पासा, जिसमें तीन सामने से दिखेगा। और कुल मिलाकर आपके पास कितना हो जाएगा सर? ऐसा करके हमारे पास एक तीन चित्र दिखा है। तो ये किस प्रकार से बनता है? इसका दूसरा चीज भी बना सकते हैं, ऐसा बनेगा। देखिए, ये अपना क्या है? वर्गाकार ही होता है ना, एकदम घनाभ जैसा नहीं। तो हम वर्ग की आकृति में बनाते हैं अपना पासा। यदि इसके साथ क्या हो जाएगा? इसकी ऊपर या नीचे, इस प्रकार से। अब देखिए, इसमें कितने होते हैं फलक? जो सतह होती है, आप सतह भी बोल सकते हैं या फलक। कितने फलक होते हैं? जैसे रंगीन वाला मिलाते हैं बच्चे लोग,
उसी पे आधारित है ये वाला। देखिए इसको हमने तिरछा ऐसा दिखाया आपको ऊपर का लेंथ लेकर और इसको तिरछा करके। आप ऐसे भी कैसे भी दिखा सकते हैं, लेकिन हम ज्यादातर उपयोग किसका करेंगे? इसका उपयोग करेंगे, क्योंकि इसमें लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रहा है। कैसे दिक्कत हो रहा है? जैसे कि हमने 1, 2, 3 ऐसा लिखा, देखिए 1, 2, 3 लिखा, तो यहाँ पर 4 और 5 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सर, यहाँ पर देखिए वो पीछे का पट्टी है। कौन सा वाला? वो वाला पीछे का पट्टी। हमें दिखाई कौन सा दे रहा है उसके ऊपर हम कलर करेंगे। यहाँ से देखिए ये हमें दिखाई दे रहा है। एक चीज दिखाई दे, ये ऊपर वाला दिखाई दे रहा है। ये बगल वाला है, तो बगल वाला भी दिखाई दे रहा है सर। हमें तो ये वाला भी दिखाई दे रहा है। तो इसका नीचे का दिखाई दे रहा है कि ये वाला ऊपर वाला पट्टी, हमें ऊपर वाले पट्टी दिखाई देख रहा है। देखिए ये ऊपर वाला पट्टी दिखाई दे, इसका मतलब क्या है? हमें सिर्फ 3 ही चीज दिखाई दे रहा है। तो इसमें सर, इसमें 6 कैसे दिखा? हमने इसको एक कांच के रूप में बनाया है। कैसे? कांच के रूप में। हमें पीछे वाला, देखिए ये अपना नीचे है, ये अपना नीचे है, ढका हुआ है। अगर इसमें कोई कलर आ जाए तो वो वाला दिखना बंद हो जाएगा। इस प्रकार से 1 और ये 2 और 3, इस प्रकार से पासे में आपको टोटल कितने होते हैं? 6 फलक या 6 सतह बोल सकते हैं। टोटल आपको 3 दिखेगा, जिसमें से एक कुछ होगा 1, 2, इस प्रकार से संख्या लिखा रहेगा। या यहाँ पास 1 बिंदी, यहाँ पास 2 बिंदी, यहाँ पास 3 बिंदी, या कुछ और चौथा 5 बिंदी, इस प्रकार से 3 ही चीज मिलेगा। और आपको क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा? आपको इसका विपरीत पूछेगा। तो ये तो हो गया पासा, लेकिन खुला पासा बोल दिए। सर ये तो हो गया अपने 6 फलक वाला पासा, लेकिन हम इसको काट रहे हैं 20, 20 से ऐसा नहीं काटेंगे। कैसा काटेंगे? यहाँ पास हम कोने को काट रहे हैं, कोने को काट रहे हैं, तो इधर पट्टी के रूप में उधर बाहर चले जाएगा। पट्टी के रूप में उधर बाहर गया तो क्या बन जाएगा? पट्टी के रूप में अभी सीधा कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं ना, और इसको बाहर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? इस प्रकार से बाहर। ये तो पहले बीच वाला है, ये वाला बीच वाला, ऊपर वालों को हमने तोड़कर नीचे कर दिया। तो कुल मिला के आपके पास इस प्रकार से कुछ डायग्राम बनना स्टार्ट हो जाएगा सर। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हो गया खुला पासा। कल के चैप्टर में टोटल हम देखेंगे पासा और खुला पासा। सबसे पहले हम आज सिलेबस का विश्लेषण कर रहे हैं, हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ए वाला देखने को मिलता है। उसके बाद दूसरे में आते हैं दिशा परीक्षण। ये अपना पहला चीज क्लियर हो गया। अब किसमें आ गए? हम दिशा परीक्षण में आते हैं। तो बताइए दिशाएं कितनी होती हैं? हम जानते हैं दिशाएं मुख्य 4 होती हैं सर। कौन कौन सा? एक होता है उत्तर, ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या? दक्षिण। ठीक है सर। और इसके साथ क्या होता है? इधर पूर्व होता है, और इधर क्या होता है सर? पश्चिम होता है। देखिए मुख्य 4 दिशाएं हैं, लेकिन आपने जीएस पूरा पढ़ लिया है। उसमें आपने क्या पढ़ा है? छत्तीसगढ़ के अध्ययन में, जैसे छत्तीसगढ़ यहाँ पर होता सर, यहाँ पर छत्तीसगढ़ इस प्रकार से होता। और यहाँ पर कौन सा राज्य है? यहाँ पर है झारखंड। यहाँ आपने पढ़ चुके हैं छत्तीसगढ़ के जीएस में। तो यहाँ पर से झारखंड। आप बताइए झारखंड छत्तीसगढ़ के किस दिशा में है? तो आप उत्तर बोलेंगे तो सही होगा क्या? नहीं, गलत हो जाएगा। पूर्व बोलेंगे फिर भी गलत हो जाएगा। आपको क्या कहना पड़ेगा? सर ये जो झारखंड है, यह उत्तर पूर्व दिशा में है। उत्तर पूर्व दिशा में। तो हमारे पास दिशा कितनी थी? मुख्य दिशाएं 4 थी, लेकिन 4 के साथ उप दिशाएं भी हैं। इसका मतलब है सर, ये वाला देखिए, जब ये वाला उत्तर पूर्व हो सकता है तो ये वाला उत्तर पश्चिम भी हो सकता है। उत्तर पश्चिम भी, देखिए उत्तर पश्चिम भी। अब इसके साथ नीचे वाला क्या हो जाएगा? नीचे वाला यहाँ पास हो जाएगा सर दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व हो गया। और यहाँ पास क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम। इस प्रकार से इन दिशाओं का हम किसमें करेंगे? दिशा परीक्षण में। तो कैसा ऐसा क्वेश्चन देगा? ये तो अपने जीएस का है, तो इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा? देखिए कोई व्यक्ति है, कहाँ पास है? कोई व्यक्ति खड़ा है, अपने मार्ग की ओर निकल रहा है, यहाँ से 3 किलोमीटर गया किस ओर? पूर्व की ओर। उसके बाद लेफ्ट मुड़ा या दायां मुड़ा, राइट मुड़ा, ऐसा बोलेगा। और 5 किलोमीटर चला सर, देखिए 3, ये 5 किलोमीटर चला। कौन सा? मान लीजिए 4 किलोमीटर चला। ठीक है, पहले 3 उसके बाद 4। अब बताइए प्रारंभिक दूरी से कितने किलोमीटर पर है? तो क्या आप यहां से करेंगे 3, पहले 3 ले जाएंगे, उसके बाद क्या 4 ले जाएंगे, तो हो गया 7। नहीं सर, ये तो अपना घुमा कर ले गया। हमें क्या चाहिए? शॉर्टकट चाहिए। शॉर्टकट इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ेगा। अब देखिए क्या बनता है? समकोण त्रिभुज बनता है, जो पूरा अध्ययन हम दिशा परीक्षण में करेंगे। किस प्रकार से उपयोग करेंगे इस चैप्टर में देखेंगे। अब आते हैं हम क्रम व्यवस्था में। क्रम व्यवस्था में आने पर हमें क्या मिलता है सर?
क्रम व्यवस्था में जैसे आए हमें मिल गया। देखिए क्रम व्यवस्था में क्या होता है, क्रम, क्रम से कंटिन्यू, इस प्रकार से क्रम। देखिए अब हमारे पास कौन कौन सा है, यहाँ पास है राम, मोहन, श्याम, कौन सा क्रम में है, इस प्रकार से 1 2 3 आपको पूछेगा। ये आपके लेफ्ट में बैठा है, राइट में बैठा है, ये आपकी बैठक व्यवस्था वाला टॉपिक भी इससे ही बन जाएगा। कैसे बनेगा सर, यहाँ पास कौन किसके बगल में बैठा है, ऐसा जिसके पास इसके पास 40 नंबर में है। जैसे कि कई कई प्रकार के बनता है क्वेश्चन, कई प्रकार के बनता है। जैसे कि अपना है कंटिन्यू सीढ़ी, यहाँ पास तीसरे नंबर में क्या बैठा है, तीसरे नंबर में कोई व्यक्ति बैठा है मीना, ठीक है। इस मीने को यहाँ 4 नंबर वाला, 4 नहीं हम क्या बोल देते हैं, यहाँ पास 8वें नंबर वाला कोई देख रहा है, कौन, ऋतु देख रहा है, यहाँ पास ऋतु देख रही है। इस प्रकार से ऐसा करके कुछ कुछ पैटर्न आपको दिया रहेगा। किस प्रकार से पैटर्न दिया रहेगा, ऐसा ही दिया रहेगा। तो आप बताइए इसका क्रम क्या है, उसका क्रम क्या है, ये आपको क्रम व्यवस्था में देखने को मिलेगा। इस प्रकार से तीनों टॉपिक। अब आते हैं चौथा टॉपिक कौन सा है सर, इसमें देखिए रक्त संबंध। रक्त संबंध आप इंग्लिश का एक नाम और पढ़ते जाइए, क्योंकि हिंदी में कठिनाई होते तो देखिए डाइस, इसमें डायरेक्शन, दिशा, रैंकिंग, रैंकिंग क्रम व्यवस्था समझ नहीं आए तो रैंकिंग को देख लीजिए, ये इंग्लिश वाला नाम है। सांकेतिक भाषा देखिए, सांकेतिक भाषा कहने में कई लोगों को समझ नहीं आता, इसलिए हमने इंग्लिश का भी प्रयोग किया है। क्यों, कोडिंग एवं डिकोडिंग, ज्यादातर कई सिलेबस में क्या लिखा रहता है, कोडिंग डिकोडिंग लिखा रहता है। यहाँ पर वेन डायग्राम तो सही है, यहाँ पर ब्लड रिलेशन आपको समझ में आ गया, रक्त संबंध। तो ये रक्त संबंध क्या है, रक्त संबंध बोले तो खून का रिश्ता। अभी खून का रिश्ता आप सभी को पता है, खून का रिश्ता किसमें होता है, एक परिवार में होता है। परिवार में खून का रिश्ता बोले तो माता पिता, भाई बहन, बुआ, ऐसा करके दीदी दादा, जितने भी पारिवारिक माहौल है उसमें रिलेशन क्या है। जैसे कि आपको पूछ दे देगा, आपके पिता, ठीक है सर, आपके पिता के बहन की पुत्री आपकी क्या लगती है, बताइए आपकी क्या लगती है। ये तो सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन, ऐसा इतना इस नॉर्मल टाइप का नहीं पूछेगा, लेकिन इम्पोर्टेंट इतना ज्यादा जरूरी है। आप जब को अब नहीं जानेंगे पिता के बहन को क्या कहते हैं, पता है आपको, पता है ये सब चीज पता है कि क्या कहते हैं, कि इसकी पुत्री को क्या कहेंगे, इसको पुत्री को बहन हो जाएगा सर, ऐसा टाइप का, ये बुआ की बहन, ठीक है सर। इसी को हम देखेंगे डिटेल में, किस प्रकार से देखेंगे। यहाँ पास तो एकदम सरल और उदाहरण दे दिए तो समझ गए, लेकिन इस प्रकार से किस प्रकार से व्यापक हार्ड क्वेश्चन देता है, ये एक लाइन का है, इसके साथ और लाइन भी जुड़ा होगा है। जैसे कि इसकी शादी होगी, इसकी बहन के पिता की बहन के, कुछ भी ऐसा करके कंटिन्यू करेगा, आपके नया क्वेश्चन जुड़ जाएगा सर। अगले में चलते हैं, कौन सा, सांकेतिक भाषा, कोडिंग एवं डिकोडिंग। सांकेतिक मतलब संकेत के रूप में कहना, तो संकेत के रूप में किस प्रकार से कहेगा सर, यहाँ पर देखिए मैंने कुछ भी लिख दिया, कैसे लिख दिया, ए बी सी को क्या कहा जाता है, ए बी सी को क्या कहा जाता है, मान के चलिए इसको कह दिया जेड वाई एक्स है, ठीक है सर। ए बी सी को मैंने कह दिया जेड वाई एक्स है, तो बताइए डी सी ई, हम देखते हैं डी क्या होता है, ए बी सी डी ई एफ। अब इसको क्या कहेंगे सर, अब इसको क्या कहेंगे, हमने क्या दिया, यदि ए बी सी बराबर, बराबर तो नहीं दिया होगा, यदि ए बी सी को सांकेतिक रूप से आपको दे दिया जेड वाई एक्स के रूप में दर्शाया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है, उसके बाद बोलेगा डीईएफ को उसी सांकेतिक भाषा में प्रयोग किसमें करेगा, उसी सांकेतिक भाषा में किस रूप में लिखा जा सकता है। तो आपको ऊपर वाला संबंध देखना पड़ेगा, रिलेशन क्या है। देखिए जेड के साथ, ए के साथ जेड का क्या रिश्ता है सर, बी के साथ वाई का क्या रिश्ता है, सी के साथ, सॉरी, यहाँ पर ए के साथ देखिए जेड, बी के साथ वाई, सी के साथ एक्स है, इसका क्या रिलेशन है। आप एकदम आसानी से देखिए, देखिए ये लास्ट से स्टार्ट हो रहा है और शुरू से ए बी सी, उसके बाद डी एफ, तो यहाँ फर्स्ट एक्स के पहले क्या आएगा सर, डब्ल्यू, ऐसा भी, तो यहाँ पर वही उत्तर आ जाएगा। यही उत्तर को आपको सांकेतिक भाषा के अंतर्गत पढ़ना है, तो इसमें टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हमने
सिलेक्शन करेंगे और जितने भी एग्जाम में आए हुए हैं उसको हम सॉल्व करेंगे सर। अगला क्या आ जाता है, अगला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल, इसी को पूछा जा रहा है। कौन सा टॉपिक पूछा जा रहा है सर, इसी को ज्यादातर इंपॉर्टेंट करके पूछा जा रहा है, वे नारे। क्यों, बाकी सब में तो एक शब्द के रूप में दिया रहता है, लेकिन ये वेन आरे किस प्रकार से दिया रहेगा, ये आपके शेप के रूप में दिया रहेगा। जैसे कि हमने शेप लिया सर, शेप लिया, अब बोल देगा ये वर्ग है, वर्ग तो पता है, वर्ग किसको दर्शा रहा है, वर्ग एक शिक्षक को दर्शा रहा है सर। ठीक है, वर्ग शिक्षक को दर्शा रहा है। उसके बाद आपको क्या बोलेगा, आपके इसके साथ आपको त्रिभुज भी दिया रहेगा, देखिए त्रिभुज भी दिया सर, त्रिभुज भी ऐसा दिया, ठीक है, त्रिभुज भी ऐसा लिंक करके दे दिया, ठीक है, वर्ग भी दे दिया, त्रिभुज भी दे दिया। उसके साथ आपको इतना ही नहीं छोड़ेगा, इसको साथ आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको और लिंक कर देगा, क्या लिंक कर देगा, देखिए यहाँ पास क्या दिया है, यहाँ पास दे दिया आयत, देखिए वर्ग भी जुड़ गया, इसमें आयत भी जुड़ गया, त्रिभुज भी। इसको और कठिन करना चाहे या अगले क्वेश्चन में क्या दे सकता है, इस प्रकार से क्वेश्चन कर सकता है सर। किस प्रकार से, इस प्रकार से देखिए। और इसके आगे, ये तो बस क्वेश्चन अभी पूरा नहीं है, आपको वर्ग को बता देगा। वर्ग आपका शिक्षक को दर्शा रहा है सर, वर्ग आपका क्या दर्शा रहा है, वर्ग शिक्षक को दर्शा रहा है, किसको दर्शा रहा है, वर्ग शिक्षक को। ठीक है, ये वाला वृत्त किसको दर्शा रहा है, ये पुलिस को दर्शा रहा है सर। इसकी आप पूर्णतः तैयारी कर रहा है, तो इस वाले को बनाएंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है सर। इसमें देखिए, उसके बाद त्रिभुज को देखेगा, त्रिभुज को किसमें कर देगा, इसको आर्मी कर देगा। चलिए, आर्मी, और क्या बचे सर, इसमें कुछ भी आप ले सकते हैं, जैसे कि प्रधान पाठक, प्रधान पाठक इस प्रकार से बोल देगा, दर्शा रहा है, आपको यहाँ पर संख्या दे देगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार से आपको संख्या दे दिया रहेगा। अब बोलेगा सर, अब क्या बोलेगा, बताइए इसमें शिक्षक कितने हैं जो पुलिस विभाग से संबंधित है। अब देखिए शिक्षक कितने हैं, शिक्षक हमारे पास देखिए 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है और 8 भी, टोटल है शिक्षक। लेकिन कंडीशन क्या रख दिया, कंडीशन रख दिया वो पुलिस विभाग से संबंधित होना चाहिए सर। तो हमारे पास क्या आ गया, शिक्षक में तो सभी आ गया, ठीक है। देखिए शिक्षक में सभी आ गया, लेकिन हमें पुलिस विभाग का चाहिए, पुलिस विभाग का। देखिए कितना आसान है, दोनों में कंबाइन कौन है, कंबाइन तो यही दिख रहा है सर 4, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4। इस प्रकार से 4 आंसर आया और आपका वेन आरेख, बस क्वेश्चन देखते ही वेन आरेख बनना चाहिए। अब आ जाते हैं अगला चैप्टर, कौन सा, साहित्य सतह एनालॉजिस से एक समान दिखने वाला। इस प्रकार से हमने क्या बनाया सर, यहाँ पास हमने क्या बनाया, इंसान बनाया, ठीक है सर। यहाँ पास हमने इसका इंसान का पिता बना दिया सर, इस प्रकार से। ये दो चीज, एक हमने बच्चा बनाया, उसको पिता बनाया, ठीक है, बच्चा बनाया, यहाँ पास पिता बनाया। यहाँ पास हमने कुछ ऐसा लिख दिया, जैसे कि पेज बना दिया, हमने पेज बना दिया, तो क्या होगा सर, आपके ऑप्शन में यहाँ पास रहेगा, आपके ऑप्शन में रहेगा पेन रहेगा, दूसरा किताब रहेगा, ठीक है सर। तीसरा क्या रहेगा, तीसरा यहाँ पास कुछ भी मान लीजिए, जैसे अभी हम दो ही ऑप्शन को उपयोग करते, पेन और किताब। देखिए पेज किससे संबंधित है सर, हमें पता है ये वाला व्यक्ति इससे संबंधित है, दोनों में रिलेशन जो भी रहे, लेकिन संबंध देखना है, संबंध कुछ भी रहा, यहाँ आप उसको नहीं पढ़ रहे सर। रक्त संबंध में आपको संबंध देखना पड़ेगा, लेकिन इसमें कैटेगरी को देखना पड़ेगा, ये दोनों क्या हैं, दोनों व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्ति हैं जो इस प्रकार से लिंग है, इससे अपना बच्चा ऐसा। तो यहाँ पास किताब होना चाहिए, किताब से ही आपका क्या बनता है, पेज बनता है। इस प्रकार से साहित्यिकता से क्वेश्चन बनेगा सर, भिन्न भिन्न प्रकार से आपसे सोचने को पड़ेगा, ये वाला आपका पूरा मानसिक विकास की वृद्धि कर देगा। अब अगले चैप्टर में चलते हैं, अगला पैटर्न कौन सा है, अगला पैटर्न है वर्गीकरण। देखिए इसमें बस एक ही चीज का डिफरेंस है, इसमें आपको एक चीज दिया रहेगा सर, आप में एक चीज दिया रहेगा और दूसरा चीज इस प्रकार से पूछेगा। लेकिन वर्गीकरण क्या है, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन, इसका मतलब क्या है, आपको तीन ऐसा चीज दिया रहेगा, जैसे कि हमारे पास क्या दिया है, एक पहला चीज रेलगाड़ी दिया है सर, ठीक है, रेलगाड़ी दिया है, ठीक, रेलगाड़ी ऑप्शन में ए दिया है। दूसरा चीज क्या दिया, दूसरा चीज हमें दे दिया, दूसरा चीज हमें मान के चल क्या दे दिया सर, दूसरा चीज यहाँ पर बोल दिया
क्या बोले? बाइक, मोटरसाइकिल, कार और हो गया सर चौथा बस। इस प्रकार से देखिए आपका सिलेक्शन है तो बाइक, कार, बस ये छोटी चीज है सर, लेकिन रेलगाड़ी बहुत लंबी है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया एक पहले क्वेश्चन के। अब हमने क्या डाला इसमें, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया सर, लेकिन हमने बस की जगह हमने क्या डाला, यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमने बस न लेके हमने क्या डाला, पानी जहाज डाल दिया सर, पानी जहाज। अब आप फंस गए, किस किस प्रकार से फंस गए? आप फंसते हैं यहाँ पर, देखिए सर, आप यहाँ पर किस प्रकार से फंसते हैं। हमने तो रेलगाड़ी, बाइक, कार, बस डाला, इसमें हमने तो जान लिया रेलगाड़ी अलग है, ठीक है। लेकिन अब देखिए हमारे पास क्या नहीं है, बस नहीं है, उसके जगह पानी जहाज है। पानी जहाज सर, अब चारों में अंतर देखिए, रेलगाड़ी, बाइक और कार किसमें चलती है? सड़क में चलती है। क्वेश्चन बस एक ही ऑप्शन बदला, आपने सोचने का तरीका भी बदल दिया। पहले वाले में आपने छोटा बड़ा ऐसा टाइप का दे दिया, क्योंकि पटरी में चलता है, बाकी सब किस में चलता है? बाकी सब सड़क में चलता है, लेकिन रेलगाड़ी पटरी में चलता है, तो ऊपर वाला का आंसर क्या हो गया सर? रेलगाड़ी। लेकिन दूसरे वाले में हमने क्या दिया, बस को हटा दिया, हमने क्या डाला? पानी जहाज डाल दिया। तो इसका मतलब क्या समझे सर? बाकी सब पटरी वाला जो सोच रहे हैं वो अलग हो गया। अब हम क्या सोचेंगे? बाकी सब किसमें चलते हैं? जमीन में चलते हैं। जमीन बोले तो उसमें पटरी रहे या सड़क बना दे ऐसा, लेकिन जो पानी जहाज है ये जमीन में चलेगा क्या? नहीं, इसके लिए पानी की जरूरत पड़ेगा। चिप है तो किसमें चलेगा? पानी का। ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन आपका ए वाला हो जाएगा, ना कि यहाँ पर से। ये तो पहले के लिए, लेकिन दूसरे में हमारे पास ए, बी और सी और डी आया, तो इसका आंसर ये हो जाएगा सर। इस प्रकार से वर्गीकरण भिन्न भिन्न जैसे क्वेश्चन दिए उस प्रकार से सोच लेना है। अब आते हैं श्रृंखला, सीरीज। अब सीरीज में देखिए हमने क्या पढ़ लिया है, अभी तक हमने संख्या पद्धति पढ़ लिया है, 1 2 3 4 5 6। अब इसके बाद क्या आ जाएगा सर? आप आसानी से बता देंगे, 7 आया। ठीक है भाई, 7 आ गया। अब अगले सीरीज में चलते हैं, अगले सीरीज में क्या है? 2 4, ठीक है सर, उसके बाद 6 8 10, उसके बाद आगे क्या हो जाएगा सर? 12। इसको भी बता ले, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने कुछ नया पैटर्न ट्राई किया। किस प्रकार से सर? मैंने किया 3 किया, ठीक है, 3 किया। अब आगे क्या करूंगा? 3 हो गया सर, उसके बाद यहाँ पर मैंने 5 किया, ठीक है, 5 हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया? 7 किया। उसके बाद मैंने क्या किया? 9 किया। अब देखिए 9 के बाद यहाँ पर चलिए मैंने 11 भी कर लिया। अब इसमें इसमें भी आप आसानी से पहचान सकते, 3 के बाद क्या आता है? सम संख्या 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे करके दो दो का अंतर है। ये तो एकदम छोटी छोटी क्वेश्चन है, लेकिन श्रृंखला में कुछ कुछ पैटर्न ऐसा रहेगा जिसमें इंक्लूड रहेगा, जिसमें वर्ग वाला भी इंक्लूड रहेगा, वर्ग इंक्लूड रहेगा, घनमूल वाला। और ज्यादातर आपका क्या क्वेश्चन रहेगा इसके साथ? भाग और गुणा। ज्यादातर उपयोग किसका होता है? भाग का होता है और गुणा का उपयोग होता है। बस संख्या के बीच में रिलेशन देख लेना है, दो संख्याओं के बीच में। जैसे कि हमने कंटिन्यू एक बार पढ़ना जरूर है, श्रृंखला को एक बार पढ़ना जरूरी है। 2 4 6 8 10, हमें दो दो का अंतर दिखा, ठीक है, दो का अंतर दिखा, और इसमें भी दो का अंतर दिखा, संख्या ऐसा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सर? यहाँ पर आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो छोटी संख्या है, तो इसी का हम पूरा करेंगे श्रृंखला में। अब आते हैं गणितीय संख्याएं। गणितीय संख्याएं मुख्य कितने होते हैं? हम बेसिक मैथ्स हैं, यही तो बेसिक मैथ्स है। गणितीय संख्याएं इसमें मुख्य 4 होते हैं, एक प्लस होता है, एक होता है माइनस, तीसरा गुणा और चौथा होता है भाग। इस प्रकार से 4 मुख्य हैं गणितीय संख्याएं। लेकिन इसमें आपको क्या कहेगा? देखिए हमारे पास क्या क्या हो जाएगा सर, यहाँ पास हमारे पास हो जाएगा, इसी को देख लेते हैं। हमारे पास क्या क्या रह गया? हमारे पास है 3 गुणा 2 भाग 1, उसके बाद गुणा 3 गुणा 4 प्लस 2 - 1। ये है क्वेश्चन, ऐसा दिया गया, इसको हल कीजिए। ये तो गणित का क्वेश्चन, लेकिन रीजनिंग के क्वेश्चन में क्या नया है? तो रीजनिंग का क्वेश्चन तो यही नया है, यहाँ पास आपको डायरेक्ट दिया रहेगा, यदि गुणा को प्लस मानूं, गुणा को भाग मानूं, भाग माना जाता है, ठीक है सर, भाग माना जाता है। और इस प्रकार से भाग को क्या माना जाता है? भाग को गुणा माना जाता है, और भाग को गुणा माना जाता है। इसके साथ
प्लस को क्या माना जाता है, माइनस माना जाता है, और माइनस को प्लस माना जाता है, यह कहा जाता जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहेगा, अब इसका सॉल्यूशन कीजिए। अब क्या करेंगे, बस जैसा क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। यहाँ पर अपना दिमाग का उपयोग नहीं करना है कि 3 दूनी 6 हो गया सर। क्यों करेंगे भाई, यहाँ पर गुणा की जगह क्या मानना है हमें, भाग करेंगे तो 3 भागी 2 हो जाएगा, पैटर्न बदल गया। और नीचे वाला का सॉल्यूशन पूछा है, यही तो रीजनिंग है। मैथ्स में और रीजनिंग में बस यही अंतर है, मैथ्स आपको सॉल्व करवाता है और रीजनिंग आपको सोचने पे मजबूर कर देता है। तो जितना ज्यादा आप अच्छे से सोचेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उतना ज्यादा गणितीय संख्या वाला क्वेश्चन बनेगा सर। अब आते हैं अगले पैटर्न पे। अगला पैटर्न कौन सा है, ज्यामितीय आकृतियों की गिनती करना। अब देखिए, हमने मैथ्स के टॉपिक में ज्यामितीय आकृति कौन कौन सा पढ़ा था। हमने ज्यामितीय आकृति कुछ प्रकार से बने थे, जिसमें से हमने एक वृत्त भी पढ़ा था सर, वृत्त पढ़ा था, ठीक है, वृत्त पढ़ा था। इसके साथ हमने क्या बना था, त्रिभुज भी पढ़ा था, त्रिभुज भी पढ़ा था, और कुछ पढ़ा था, बिल्कुल सर, हमने वर्ग भी पढ़ा था, हमने और क्या बोला था, आयत भी पढ़ा था। इस प्रकार से कुछ ज्यामितीय आकृति होती है जो एग्जामिनर एकदम पूछा जाता है। कैसे पूछता है, अब इसमें देखिए सर, इसमें देखिए क्या देखना है, उसको भी तो बताना जरूरी है। इसमें क्या देखना रहता है, इसमें देखना रहता है, देखिए सर, इसमें ज्यामितीय आकृति की गिनती करना। अब सिंगल सिंगल अलग अलग दिया रहेगा ना, ऐसा। ये अपना 3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन, कौन कौन सा, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। आपको एक क्वेश्चन है, इस त्रिभुज में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। अभी तो एक है, अभी तो एक है, लेकिन मैंने क्या बना दिया, देखिए सर, 2 भाग में बांटा तो कितना हो गया, 2 हो गया। ये तो दिखने में है 2, लेकिन ए वाला अपना 1 हो गया सर, और ये वाला 2 हो गया। ठीक है, ए वाला 1, ए वाला 2, लेकिन एक त्रिभुज तो ए भी तो है, ये भी तो है। तो कुल मिलाकर 3 त्रिभुज बना। और इसको भी और पार्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा सर, इसी चीज को बस देखना है। त्रिभुजों में जैसे इसमें त्रिभुज की संख्या, इसमें क्या पूछेगा, इसमें त्रिभुज की संख्या पूछेगा क्या, नहीं, इसमें आपको वर्ग की संख्या पूछेगा सर। ठीक है, इसमें आपको वर्ग की संख्या पूछा, तो इसमें क्या पूछ देगा, इसमें आपको आयत की संख्या पूछेगा। अगर एकदम सेप वर्ग जैसा रखेगा, इसमें वर्ग जैसा रखेगा, तो वर्ग की संख्या पूछ सकता है। अब इसको कंबाइन तो करेगा नहीं, क्योंकि ज्यामितीय आकृति की गिनती करना में आपका इस प्रकार से कैलकुलेशन सभी में छुपा हुआ है। अब अगले लास्ट क्वेश्चन में किसमें आते हैं, घड़ी और कैलेंडर में। मुख्यतः इसको क्वेश्चन को पूछा जाता है, किसको, क्लॉक एंड कैलेंडर को। लेकिन आजकल व्यापम क्या करता है, इसमें फैक्ट चीज को पूछता है। जैसे कि क्या, कौन सा फैक्ट चीज सर, हमें तो फैक्ट चीज पता नहीं है, तो इसको भी कर देते हैं, कौन कौन सा फैक्ट चीज। जैसे कि क्या होता है, अपना एक घड़ी होता है सर, घड़ी कितना होता है, इस प्रकार से घड़ी हमने एकदम गोल शेप वाला यहां से ले लेते हैं, कहां से, शेप से। तो यहाँ पर हो जाएगा ये वाला घड़ी सर, घड़ी है, ठीक है, अपन घड़ी है। इसमें 12 बजेगा, बिल्कुल बजेगा, 12 बजेगा। नीचे में क्या है, 6 बजे, इधर है 3 बजा, उधर है 9। तो उसमें मुख्यतः कितने कांटे होते हैं, घड़ी का में कितने कांटे होते हैं, हमने 4 समय दूरी में पूरा देखा था, घड़ी में 3 कांटे होते हैं। ये तो नॉर्मल सा चीज है, एक होता है घंटे का, एक होता है मिनट का, और इसके साथ सेकंड का भी होता है सर। ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं, इसको कम कर दीजिए। देखिए, तीन इस प्रकार से 3 चीज हो गया। कौन कौन सा 3 चीज, कि इसमें 3 प्रकार के होते हैं। कौन, घड़ी में 3 प्रकार के सुई। तो अब सुई तो हो गए 3 प्रकार से, लेकिन इसका उपयोग कैसे करेंगे। अब देखिए, ये दोनों सुई के बीच, देखिए, सेकंड वाला को ज्यादा नहीं पूछता, किसको पूछता, मिनट और घंटे वाले को, दोनों बीच की दूरी देखिए, बीच में कितने अंश का कोण बना। कोण बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोण बनने के लिए हमें चाणक का उपयोग करके यहाँ पर नापना पड़ेगा। इस प्रकार से देखिए सर, कितने अंश का बन रहा है, कितने अंश का बन रहा है, लगभग वही हमारा 90 से अधिक का बना। तो क्या हम ऐसा उपयोग करेंगे एग्जामिनर में, नहीं, क्वेश्चन पेपर को देखते ही बनना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्योंकि आपके पास चांदा भी नहीं होगा, तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे, हम घड़ी वाले में देख लेंगे। और साथ में क्या देखेंगे, कैलेंडर। तो कैलेंडर कितना होता है सर, कैलेंडर टोटल होता है 12 महीने का एक साल। 12 महीने का एक साल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, इस प्रकार से हमारा हो गया जनवरी का महीना। जनवरी, अभी हम 2000 कितने में, 24 में है, तो हम 2025 का ही देख लेंगे। पहला कैलेंडर इस प्रकार से, ये सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि,
तो इस प्रकार से संडे तक से रहेगा, सोमवार से लेंगे, यहाँ से ज्यादातर रविवार से होता है सर। इस प्रकार से कैलेंडर को भी देख लेंगे, घड़ी को भी देख लिए, हमने क्या देखा, ज्यामितीय आकृति की गिनती भी देखेंगे। ये मुख्य 12 टॉपिक ऐसे हैं, गणितीय संख्या श्रृंखला वर्गीकरण, ये टॉप चुनिंदा टॉपिक हैं, जिसमें अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी से ही बनेगा। एक दो क्वेश्चन आ गया वो भी आपसे, अगर इन टॉपिक का आप बनाए रहेंगे तो लिंक करके बन जाएगा सर। देखिए शायद इसका वेन आरेख एक लाइन में बन रहा है, सांकेतिक भाषा बस ABCD पूरा आपने पढ़ा है, जेड तक ABCDEFG ऐसे करके जेड तक याद कर लेंगे। किसमें? सांकेतिक भाषा में। रक्त संबंध, आप तो परिवार के मध्य में रहते हैं, बीच में रहते हैं, आपको पता है किसको क्या कहेंगे, किसको बेटी को क्या कहेंगे, कौन क्या लगेगा, किसके साथ शादी हुआ तो उसके साथ क्या संबंध बनेगा, सास ससुर वाला संबंध बनेगा। इस प्रकार से रक्त संबंध में आप उस प्रकार के संबंध का देखेंगे सर। अब मुख्यतः देखिए किसमें स्टार्ट किए थे, पासा और खुला पासा से। दिशा परीक्षण में देखिए टोटल 8 प्रकार की दिशा, और क्रम व्यवस्था में एकदम क्रम सीरीज जैसा। ठीक है सर, आज के लिए बस इतना ही। कल हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे? कल हम करेंगे पासा एवं खुला पासा। देखिए पासा इस प्रकार से कल हम आपको प्रैक्टिकल के रूप में हम दिखाएंगे कि पासा आखिर में ऐसा 3 से कैसा दिख रहा, हमें तो पूरा 6 दिखना चाहिए, तो 6 कैसे नहीं दिख रहा है? तो कल हम इस वीडियो में पूरा देखेंगे पासा, और उस पासे को हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे भी। क्यों तोड़ेंगे? क्योंकि खुले पासा को हमें जोड़ने को वाला क्वेश्चन बोलेगा। इस प्रकार से दिया रहेगा 1 2 3 4 5 6। अब इस पासे को जो तोड़े हैं 6 फलक, उसको तोड़कर जोड़कर बताइए। पहले तो तोड़वाएगा, उसके बाद जो चीज बिगाड़े हो उसको बनाओ भी तो बोलेगा। तो इस प्रकार से 2 पैटर्न बनते हैं पासा से, एक पहला और दूसरा इस प्रकार से। तो कल मिलते हैं पासे और खुला पासे वाले चैप्टर में, डाइस एंड ओपन डाइस। तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।